बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉय डेटा रिकॉर्ड को मेंटेन किस तरह करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और और उनका एक्सपीरियंस और सीनियरिटी रिकॉर्ड और किन किन ऑप्शन को मज़ीद उसमें यूज़ कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं, डाटा को हम किन किन तरीक़ों से क्या क्या चीज़ें चेक की जा सकती हैं, वो सभी रिकॉर्ड आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। सीरियल, एक कॉलम आ जाएगा उनका नेम, डेजिग्नेशन, ऑटो फिट के लिए डबल क्लिक कॉलम पे या ऑल्टर OCS, डेजिग्नेशन के बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद बेसिक सैलरी, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट, ईयर, मंथ, और यहाँ बेसिक या फिर इधर जो हमने कॉलम बनाया नेम के पहले, डेजिग्नेशन से पहले इंसर्ट एक कॉलम करेंगे और NIC नंबर, CNIC, और यहाँ आ जाएगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद आ जाएगा एड्रेस। अब इन सभी रिकॉर्ड को स्क्रीन पे देखना एक साथ, तो हम चाह रहे हैं स्क्रीन पे फिट होकर आ जाए जितनी हेडिंग्स हमने बनाई हुई। सिलेक्शन करें, जहाँ तक डेटा एंट्री करनी है आपको वहाँ तक एरिया सिलेक्ट करके व्यू में जाएंगे और यहाँ जूम टू सिलेक्शन क्लिक, सामने एक साथ स्क्रीन पे डेटा आ जाएगा। होम में जाएंगे, अलाइन सेंटर कर लें यहाँ से, ठीक है जी। और यहाँ से आप सिलेक्टेड एरिया जो है आपका, इसको सिलेक्ट करें यहाँ, और बॉर्डर अप्लाई, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ऑल बॉर्डर अप्लाई के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीरियल 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सेल के एंड पे लेकर आएंगे कर्सर और नीचे ड्रैग कर देंगे। नेम में जो एम्प्लॉइज़ के नाम होंगे वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसको मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ, इससे ड्रैग करके मैं नाम को ऐड करे मैं एक्सेल में, तो इसको ड्रैग करके मैंने नाम फिल कर लिए। NIC के अंदर जो इनकी CNIC डिटेल है, किसी भी कॉलम के विद को आप अरेंज कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और जो उनकी NIC की इंफॉर्मेशन होगी वो आप एंटर करेंगे। इस तरह मैं इसी को फिल करके नीचे ट्रैक कर रहा हूँ। डेजिग्नेशन के अंदर मैनेजर, असिस्टेंट, ड्राइवर, ऑफिस बॉय, प्यून, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, और 2 फील्ड रह गई हैं, इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल, और इसको मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ मूवेबल कर्सर से। ऊपर मैं लिख दूंगा डायरेक्टर, और यहाँ आ जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर। अलाइन इसको भी सिलेक्ट करेंगे ऑल, और यहाँ से सेंटर क्लिक कर लें डाटा। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑप्शनल था, अगर इसको रखना है तो रख लें, ना तो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग रिकॉर्ड को फिर हम सेव करते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट की ये लिस्ट आ रही है सारी जितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ डिपार्टमेंट को। सैलरी आ जाएंगी अब इनकी, जैसे डायरेक्टर है 5 लाख, असिस्टेंट डायरेक्टर की जो इससे कम होगी 250 लाख कर देते हैं। उसके बाद मैनेजर जो है वो 1.5 लाख, असिस्टेंट जो है वो, इसको हम कर लेते हैं असिस्टेंट को 25,000, ड्राइवर की जो है 15,000, ऑफिस बॉय की भी 15,000, प्यून की 12,000, असिस्टेंट मैनेजर जो है वो 60,000 और सुपरवाइजर की 50।
ठीक है जी, ये रिकॉर्ड इस तरह से इंक्रीज करनी है। और अलाइन इसको भी सिलेक्ट करेंगे सेंटर। जेंडर में सब फिलहाल मेल नेम एंट्री हुई है तो सभी को मेल को ही एंट्री करनी है, और किसी भी फर्स्ट सेल से डाटा को रिपीट नीचे तक फिल कराना है। फर्स्ट सेल से लिखा हुआ है अपने नीचे तक सिलेक्ट करें जहाँ तक उस टेक्स्ट को फिल करना, और कंट्रोल डी वही सेम टेक्स्ट आपका जो है फिल होकर आ जाएगा। ज्वाइनिंग डेट, अब इनकी अलग अलग ज्वाइनिंग डेट होगी, जैसे इन्होंने हमें ज्वाइन करा है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है जी। जिसकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो मैंने एंट्री कर लिया। अब एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें चेक करना है कितना एक्सपीरियंस हो गया इनका। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इसके लिए 2 फार्मूले यूज़ हो सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप फार्मूला यूज़ कर लें। हम ये भी कर सकते हैं एंड फंक्शन ब्रैकेट ओपन के साथ ईयर फ्रैक्शन ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट जो फर्स्ट सेल ज्वाइनिंग डेट का आ रहा है, इसके बाद G4 सेल एड्रेस आ रहा है कॉमा, और एंड डेट जो है वो टुडे यानी आज की जो डेट है वो कैलकुलेट करनी है, और यहाँ दोनों के ब्रैकेट कर देंगे किलोस, ठीक है जी। इंटर, तो इनके ईयर पता चल जाएंगे और ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। मंथ के लिए हम डेट इफ को कैलकुलेट करेंगे, और ज्वाइनिंग डेट जो सेल है उसको क्लिक करेंगे, कॉमा टुडे करंट सिस्टम डेट से कैलकुलेट करना है, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ईयर के लिए लगा देंगे वाई। लेकिन हमने ईयर इस तरह देख लिया है तो मैंने कहा था दोनों फार्मूलों से काम हो सकता है। ये फंक्शन भी ईयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एंड और फ्रैक्शन ईयर फ्रैक्शन भी यूज़ हो सकता है। अब इसको हम यहाँ पे मंथ देखना चाह रहे हैं ईयर से ऊपर, तो वाई के साथ हम एम कर देंगे एंटर। तो 11 मंथ ऊपर हो चुके हैं इनको, और ड्रैग कर देंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो मैं फ़िलहाल ऐसी अभी एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मोबाइल की या फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आप इधर लिख लें। और यहाँ पर जो लोकेशन वगैरह होगी एरिया वाइज अगर आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे नॉर्थ, वो आप इस तरह से सिटी वाइज करनी है तो सिटी वाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप सिटी एड्रेस लिख लें आप। इन्हीं 2-3 नामों को सिलेक्ट करके नीचे ट्रैक कर लेते हैं। बाकी अब रह जाती है फॉर्मेटिंग, और कुछ चेक करने के अगर रिकॉर्ड हमें देखने तो किस तरह से करेंगे। तो फॉर्मेटिंग के लिए तो सबसे पहले हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, ज़ूम टू सिलेक्शन, रॉ की हाइट को एक ऊपर बढ़ा लेते हैं यहाँ से। इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ऑल कर देंगे बोल्ड, फिल हेडिंग जो है इस कलर की कर दी हमने, और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से सिलेक्ट कलर डार्क लाइट कलर। ऑल हेडिंग्स सिलेक्ट करें जहाँ पे ऊपर टाइटल के लिए, और मार्जिन सेंटर। ऊपर हेडिंग दे देंगे हम एम्प्लॉय, डाटा शीट एंड एक्सपीरियंस। रिकॉर्ड मेंटेन, और इसको फिल सेंटर बोल्ड कलर, यहाँ से इसको कम करना है कम, और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ ये अब फॉर्मेट मजीद आप अपने हिसाब से और उसको बेहतर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो हैंडलिंग की डेटा हैंडलिंग की बात मैंने की थी, तो उसके लिए हम अब जैसे डेजिग्नेशन में गए हमने फ़िल्टर लगाया, और फिल्टर से हमने चेक कर लिया यहाँ पे इनका क्या रिकॉर्ड है। अच्छा, फ़िल्टर जो है वो हमें सिलेक्ट करके देना पड़ेगा, सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट एल। आप कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्टर या असिस्टेंट या जितने रिकॉर्ड हमें एक साथ चेक करने हैं सिर्फ वही स्क्रीन पे आए तो आप यहाँ से उनको
क्लिक करके ओके करें। तो इस तरह किसी भी डाटा को आप फिल्टर करके उनके ऑल रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। इस तरह से क्लियर करना है, इस पर दोबारा जाए, सेलेक्ट ऑल, ओके, वापस दोबारा से सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। उसको फिल्टर हटाना है, यहाँ से क्लियर कर दें फिल्टर। नेक्स्ट अब हमें ये चेक करना है, कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे पास। तो इसके लिए अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो हम इस जगह पे या तो इस तरह कर सकते हैं, काउंट ए ऑल सेल, सिलेक्ट डेजिग्नेशन, काउंट ए टैक्स फार्मूला, काउंट टैक्स एंट्री काउंट करते हैं, कॉलम में कितने टैक्स एंट्री हुई हुई है। तो ये सिलेक्ट ऑल, या फिर नाम से सिलेक्ट कर लें, मर्जी है, एंटर। तो टोटल 9 रिकॉर्ड है, या सीरियल से भी हमें पता चल रहा है। इसके अलावा टोटल हमारी सैलरी कितनी जा रही है ऑल एम्प्लॉयज़ की, तो इसको चेक करने के लिए हम सम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बेसिक सैलरी को ऑल सेलेक्ट करें, तो जो अमाउंट आपका सैलरी के अंदर जा रहा है वो टोटल आपके पास यहाँ लिखा हो जाएगा। 10,70,000 तकरीबन आपकी मंथली सैलरी जाएगी इसमें ऑल एम्प्लॉयज़ की। तो इस तरह सिंपल सा एक डेटा बना सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। मज़ीद फॉर्मेट्स वगैरह अपने हिसाब से आप यहाँ से अप्लाई कर लें। फॉर्मेट इस टेबल के अंदर डेटा को कन्वर्ट करना है, टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो कुछ सिंपल और बेसिक फार्मूलों को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन हमने देख ली, और एंट्री के बाद फॉर्मेट वगैरह की चीज़ों को मैंने बताया। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट जो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अपना ख्याल रखें, शाम के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।